Today we will discuss about average power associated with the LCR circuit. यानी average power associated with LCR circuit. Very important article. Average power associated with the LCR circuit. मान लीजिए एक सीरीज LCR सर्किट है और उसमें से हमने V is equal to V naught sin omega t. This is the applied alternating voltage through LCR circuit. Instant या आप यूं भी बोल सकते हो V let V is equal to V naught sin omega t is the applied voltage. This is the instantaneous value of voltage. Then I can be written as I naught. Let there is phase difference between current and voltage. If phi is the phase difference, then you can write it as omega t, maybe minus phi, maybe plus phi. या तो करंट लीड कर रहा है, अगर कैपेसिटिव डोमिनेटिंग सर्किट होगा तो करंट लीड्स द वोल्टेज, तो इस केस में प्लस फाई हो जाएगा, और अगर इंडक्टिव डोमिनेटिंग सर्किट होगा तो उस केस में आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई हो जाएगा. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सर्किट, वेदर इट इज कैपेसिटिव डोमिनेटिंग और इंडक्टिव डोमिनेटिंग. ठीक है, अल्टीमेटली there will be some these are the instantaneous values of the current and voltage. Then instantaneous power of the circuit. Instantaneous power. Instantaneous power can be written as P is equal to V into I. यानी instantaneous power mean, but P can be written as dW upon dt, rate of work done, or you can write it as dW upon dt is equal to V into I. Now substituting the value of V and I, we can write it as dW upon dt is equal to V naught sin omega t into I naught sin omega t minus phi. This can be written as B naught sin omega t into साइन ओमेगा टी माइनस फाई. नाउ यहाँ पर साइन ए माइनस बी फार्मूला यूज़ किया जा सकता है, तो साइन ए माइनस बी होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो इसको लिखा जा सकता है विच इज इक्वल टू बी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस साइन ए कॉस बी इंटू कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, और डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी. साइन ओमेगा टी से अंदर मल्टीप्लाई कर लें, इस टर्म से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बन जाएगा साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस बी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई. दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर, और डी डब्ल्यू कैन बी रिटन एज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी टी को इधर ले जाएं तो वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस बी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई इंटू डी टी. हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है एवरेज पावर के लिए. एवरेज पावर का मतलब ये हो गया कि कंप्लीट साइकिल में, जब कंप्लीट साइकिल इसमें से अप्लाई किया जाएगा वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सर्किट में से, तो उसमें टोटल पावर जो है वो कितनी एसोसिएट होगी. तो दिस विल बी द, इट मीन्स टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन टू डू द वर्क. कहने का मतलब ये हो गया, एवरेज पावर का मतलब हो गया टोटल वर्क डन W अपॉन टी.
तो इसका मतलब कितना वर्क डन होगा सर्किट में करंट मेंटेन करने के लिए एक साइकिल के दौरान, दैट वर्क डन वी हैव टू कैलकुलेट। अब ये जो वर्क डन आया, ये आया केवल इंस्टेंटेनियस वर्क डन। हमें निकालना है कंप्लीट साइकिल के दौरान कितना वर्क डन होगा। तो इसका मतलब टोटल वर्क डन निकालना है, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो टोटल वर्क डन कैन बी रिटन एज W इज इक्वल टू हाउ मच, W इज इक्वल टू V नॉट I नॉट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई इंटू डी टी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, विद इन द लिमिट 0 to t माइनस V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई इंटू डी टी विद इन द लिमिट्स 0 to t, 0 से t तक। इसमें जो टोटल वर्क डन होगा ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल, तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए dw को, दैट विल बी द टोटल वर्क डन। इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, कोई डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पर ये टर्म बन जाएगी मेरे पास 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a। तो यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए कैन बी रिटन एज साइन 2a, और W इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट कॉस फाई कॉमन आ गया, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी विद इन द लिमिट 0 to t, and this term can be written as minus V नॉट I नॉट साइन फाई डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2, और 2 साइन ए कॉस ए बन जाएगा साइन 2a, यानी कि 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी विद इन द लिमिट 0 to t। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो द इंटीग्रल ऑफ नाउ क्लियरली साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी विदिन द लिमिट 0 to t कैन बी रिटन एज t/2, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी t/2 एंड साइन 2 ओमेगा टी डी टी विदिन द लिमिट 0 to t, ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसकी इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन आ जाएगी मेरे पास t/2 विद इन द लिमिट 0 to t, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी मेरे पास 0। अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पर, तो W की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास V नॉट I नॉट कॉस फाई इंटू t/2, ये वैल्यू 0 आ गई, तो 0 इंटू समथिंग कैन बी रिटन एज 0। तो ये आ गया मेरे पास V नॉट I नॉट कॉस फाई इंटू t/2। दिस इज द टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल। तो पावर कितनी हो जाएगी नाउ क्लियरली, P इज इक्वल टू W अपॉन T, और दिस कैन बी रिटन एज V नॉट I नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस फाई, ठीक है, और दिस कैन बी रिटन एज V नॉट अपॉन रूट 2 इंटू I नॉट अपॉन रूट 2 इंटू कॉस फाई, और दिस इज द एवरेज पावर एसोसिएटेड, और P एवरेज इज इक्वल टू, यानी V नॉट बाई 2 कैन बी रिटन एज V RMS इंटू I RMS कॉस फाई। दिस इज द एवरेज पावर एसोसिएटेड इन LCR सर्किट। ये हमारे पास एवरेज पावर आ जाएगी LCR सर्किट की, ठीक है। व्हाट इज कॉस फाई हियर? हियर कॉस फाई इज द पावर फैक्टर, हियर कॉस फाई इज कॉल्ड द पावर फैक्टर, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। और कॉस फाई की अगर वैल्यू निकालनी है तो कॉस फाई आ जाएगा मेरे पास P एवरेज अपॉन हाउ मच, V RMS इंटू I RMS। V इंटू I कैन बी रिटन एज P, यानी कि P एवरेज अपॉन
पी वर्चुअल, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। तो ये आ जाएगा वर्चुअल पावर अपॉन सॉरी एवरेज पावर अपॉन वर्चुअल पावर। तो व्हाट इज पावर फैक्टर? पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू द वर्चुअल पावर। अब अगर हम इंडिविजुअल सर्किट की बात करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास अकेला रेजिस्टिव सर्किट है या फिर अकेला कैपेसिटिव सर्किट है या फिर अकेला इंडक्टिव सर्किट है। अगर हम इंडिविजुअल सर्किट की बात करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास नाउ फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। जो वर्चुअल पावर जो एवरेज पावर आई मेरे पास, एवरेज पावर थी पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। नाउ क्लियरली फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट फाई इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इन केस ऑफ रेजिस्टेंस बोथ वोल्टेज एंड करंट lie in same phase, the phase difference is 0. तो for purely resistive circuit phi is equal to 0, then P average is equal to V RMS into I RMS. Similarly for purely inductive circuit, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में फाई की वैल्यू थी 90। अगर फाई की वैल्यू 90 है, क्योंकि दोनों में वोल्टेज इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाई टू, तो फाई की वैल्यू आ गई पाई बाई टू। अगर मैं यहाँ पर फाई की वैल्यू पाई बाई टू लिखता हूँ तो क्या बन जाएगी? कॉस 90 जीरो, तो पी एवरेज इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टिव सर्किट इज ज़ीरो। सिमिलरली फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, phi is again 90, then P average is equal to 0. मतलब in case of inductor the average power associated is 0, in case of capacitor average power associated is also 0, but in case of a resistor average power associated is VRMS into IRMS. This is the average power associated in इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। अब अगर हम पावर फैक्टर की बात करते हैं तो पावर फैक्टर किसके बराबर आया था? पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई। ये था कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। अगर हम इम्पीडेंस ट्राइंगल यूज करते हैं तो इम्पीडेंस ट्राइंगल ये थी हमारे पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये R है, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बन जाएगा XL माइनस XC, तो इधर आ जाएगा Z। सपोज फाई इज द फेज डिफरेंस, तो ये एंगल आ गया मेरे पास फाई। अब क्लियरली अगर ये एंगल फाई है तो यहाँ से मुझे पावर फैक्टर अगर निकालना है, देन कॉस फाई, पावर फैक्टर कॉस फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज R बाई Z। दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। ये भी हम इस तरह से भी हम पावर फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं रेजोनेंस की, तो जब रेजोनेंस आती है तो एट रेजोनेंस क्लियरली रेजोनेंस के ऊपर Z की वैल्यू हो जाएगी एट रेजोनेंस Z इज इक्वल टू R। Z की वैल्यू आ जाएगी R के बराबर, देन कॉस फाई इज इक्वल टू R बाई Z का मतलब हो गया R बाई R विच इज इक्वल टू 1। तो रेजोनेंस के ऊपर जो कॉस फाई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब एट रेजोनेंस पावर फैक्टर इज यूनिटी। तो रेजोनेंस के ऊपर पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी हो जाएगी। ठीक है। अगर एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल सर्किट, जैसे मान लो एवरेज पावर एसोसिएटेड इन रजिस्टर ओनली इंडिविजुअली कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज पावर एसोसिएटेड इन रेजिस्टेंस, मान लो हमारे पास केवल और केवल रेजिस्टेंस है। एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर ओनली,
केवल हमारे पास अकेला रजिस्टर है और एवरेज पावर निकालनी है। तो लेट V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी इज द अप्लाइड वोल्टेज, देन करंट क्लियरली इन केस ऑफ रजिस्टर बोथ वोल्टेज एंड करंट लाई इन सेम फेज। तो I इज इक्वल टू, यानी कि फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इंस्टेंटेनियस पावर, इसका मतलब डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, तो इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर लीजिए इसको, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी। तो और इसका इंटीग्रल 0 टू टी, डब्ल्यू टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू बी नॉट आई नॉट अपॉन 2, दिस कैन बी रिटन एज 1 इंटू डी टी 0 टू टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी 0 टू टी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। dt की इंटीग्रेशन t और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी बाय सब्स्टिट्यूटिंग द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। कॉस ओ 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो इस केस में बन जाएगा टोटल वर्क डन वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू डी टी की इंटीग्रेशन आ गई t माइनस 0, और w इज इक्वल टू, यह आ जाएगा मेरे पास w इज इक्वल टू बी नॉट आई नॉट अपॉन टी बाई 2, और तो एवरेज पावर कितनी हो जाएगी, p इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी विच इज इक्वल टू बी नॉट आई नॉट अपॉन 2, और यू कैन राइट इट एज बी नॉट आई नॉट अपॉन 2 को लिखा जा सकता है बी नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 विच इज इक्वल टू VRMS into IRMS. These are the this is the average power associated in resistor only. इन इंडक्टर के केस में अगर करना है तो इन इंडक्टर अगर कैलकुलेट करना है तो इन इंडक्टर ओनली, इन इंडक्टर ओनली क्लियरली, अगर V इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाइड वोल्टेज है तो I की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड्स द करंट बाई पाई बाई 2, तो I इज इक्वल टू, यानी कि वोल्टेज लीड कर रही है तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसमें क्योंकि पाई बाई 2 फाई की वैल्यू जो थी वो पाई बाई 2 थी, तो ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और दिस कैन बी रिटन एज देन इंस्टेंटेनियस पावर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस बी नॉट आई नॉट कॉस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, देन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस बी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इधर और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 इंटू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज साइन 2 ओमेगा टी, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, दिस इज द स्मॉल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन ओवर द कंप्लीट साइकिल कैन बी रिटन एज W इज इक्वल टू माइनस बी नॉट आई नॉट बाई 2, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, साइन 2 ओमेगा टी डी टी विद इन द लिमिट 0 टू
टी। अगर इसकी इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये बन जाएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी 0, तो W इज इक्वल टू 0, देयरफॉर P एवरेज इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ कैपेसिटर के केस में, जो तो इंडक्टर के केस में जो एवरेज पावर इंडक्टर के केस में आई 0। अगर कैपेसिटर की बात करते हैं तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ये साइन प्लस हो जाएगा, सेम एज इट इज चलता जाएगा। फाइनली वर्क डन इस केस में भी 0 आ जाएगा। तो पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर विल ऑल्सो बी 0। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट नाम से ही क्लियर है, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो वॉटलेस करंट का मतलब वॉटलेस, इट मीन्स पावरलेस करंट। ऐसे करंट जो किसी प्रकार की पावर कंज्यूम नहीं करते या जिसमें किसी प्रकार का पावर डिसिपेशन नहीं होता, दैट करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। यानी कि द करंट विच कंज्यूम नो पावर। ऐसा करंट जो किसी प्रकार की पावर कंज्यूम नहीं करता, दैट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। मान लीजिए IRMS is RMS value of current and VRMS is RMS value of voltage. Then P average is equal to VRMS IRMS cos phi। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला डिराइव किया। तो एवरेज पावर जो होगी दैट विल बी VRMS IRMS cos phi। सपोज इसको मैं एक एक्सिस के अबाउट प्लॉट करता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास IRMS है। अगर IRMS करंट की वैल्यू है, ठीक है, और वोल्टेज के साथ इसका जो फेज है वो फाई का फेज डिफरेंस है। मान लीजिए ये हमारे पास इधर आ गई VRMS। तो करंट और वोल्टेज के साथ कोई फाई का फेज डिफरेंस है। ठीक है। अब अगर मैं IRMS को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूँ, तो एक कंपोनेंट ले लिया मैंने IRMS का इसके साथ, ये आ गई IRMS, और ये कंपोनेंट आ जाएगा कॉस फाई, और दूसरा कंपोनेंट आ गया मेरे पास इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये बन जाएगा IRMS साइन फाई। IRMS को मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। ठीक है। अगर दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहा हूँ, एक कंपोनेंट आ गया इसके पैरेलल, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड, इसको मैं नाम दे देता हूँ I पैरेलल, इसको नाम दे दिया I पैरेलल, और इसको नाम दे देता हूँ I परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जो वोल्टेज के पैरेलल है उसको मैंने I पैरेलल का नाम दे दिया, और जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर आ गया उसको मैंने I परपेंडिकुलर का नाम दे दिया। अब इन दोनों कंपोनेंट्स के कारण कितनी पावर एसोसिएट होगी या कितनी पावर डिसिपेशन होगा, तो लेट अस डिस्कस। चलिए मैं पहले निकालता हूँ I पैरेलल के कारण। नाउ पावर एसोसिएटेड विद I पैरेलल कंपोनेंट के कारण क्लियरली P एवरेज इज इक्वल टू हाउ मच। अब क्योंकि VRMS I पैरेलल
क्योंकि ये पैरेलल है, कॉस फाई। अब यहाँ पर ये फाई, ये एंगल नहीं है, इसका मतलब पैरेलल कंपोनेंट और बी आर एम एस के बीच में कितना एंगल आ गया, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर फाई की वैल्यू रहेगी 0 इन दोनों कंपोनेंट, इन दोनों के बीच में, वी आर एम एस और आई पैरेलल के बीच में। जो यहाँ पर फाई है, ये वाला फाई नहीं है, यहाँ पर इन दोनों कंपोनेंट के बीच का एंगल है, बी आर एम एस और आई पैरेलल के बीच में। तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, तो फाई की वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में 0 आ जाएगी। देन एवरेज पावर कैन बी रिटन एज P एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस, और आई पैरेलल की वैल्यू थी आई आर एम एस कॉस फाई। This will be the power associated with the parallel component. Now let us calculate the power associated with the perpendicular component. यानी ये था पावर एसोसिएटेड विद आई आर एम एस कॉस फाई। अब मुझे निकालनी है पावर एसोसिएटेड विद आई आर एम एस साइन फाई। एवरेज पावर एसोसिएटेड with I perpendicular. I perpendicular means I RMS sin phi. तो यूज करिए ये फार्मूला, P एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, का मतलब परपेंडिकुलर के कारण निकाल रहा हूं, तो आई परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में वोल्टेज और करंट के बीच में यहां पर एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो दिस कैन बी रिटन एज cos 90, और cos 90 की वैल्यू आ गई 0। इट मीन्स P एवरेज इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर एसोसिएटेड है किसके साथ, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है करंट का, दैट कंज्यूम्स नो पावर। पावर की वैल्यू आई मेरे पास 0, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट जो है, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट बिकॉज इट कंज्यूम्स नो पावर। ये किसी प्रकार की पावर कंज्यूम नहीं करता, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया है वॉटलेस करंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। देयरफॉर वॉटलेस करंट का मतलब ये हो गया, वॉटलेस करंट is equal to I RMS sin phi. दिस इज वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट के लिए क्या फॉर्मूला आ गया, जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप यूज करोगे, कैलकुलेट, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट द वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट मीन्स आई आर एम एस साइन फाई। तो इसका एक ही कंपोनेंट जो है वो वॉटलेस करंट कहलाएगा। ठीक है, दिस such type of currents which consumes no power are called वॉटलेस करंट, या फिर दूसरा नाम है इनका आइडियल करंट, या फिर इसको आइडियल करंट भी बोलते हैं, बिकॉज इट कंज्यूम नो पावर, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियल करंट। नेक्स्ट इज quality factor of resonance circuit, or this is also known as Q factor of resonance circuit. Quality factor or Q value, this is also known as Q value of resonance circuit, or this is also known as sharpness of resonance, sharpness of resonance। एक्चुअली क्यू फैक्टर जो है, क्यू फैक्टर क्या फाइंड आउट करता है, क्यू फैक्टर डिटरमाइंस द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सर्किट और ट्यूनिंग ऑफ एट रेजोनेंस। यानी क्यू फैक्टर determines the sharpness of tuning at resonance।
क्यू फैक्टर डिटरमाइन करता है शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग एट रेजोनेंस। तो जो ट्यूनिंग सर्किट है, ट्यूनिंग सर्किट में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर कम से जो सिग्नल है वो मैक्सिमम पास करने चाहिए ताकि उसकी ट्यूनिंग एक प्रॉपर वे में हो पाए। तो इसका मतलब जो क्यू फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर जो है, वो सिग्नल की क्वालिटी को डिटरमाइंस करता है, यानी कि शार्पनेस जितना शार्प होगा उतनी ही क्वालिटी उसकी सही होगी। तो अदर वर्ड्स में हम क्यू फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं द रेशो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर टू द impressed voltage. Impressed voltage means voltage across R. Voltage across R. रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसका मतलब Q इज इक्वल टू either VL upon VR or you can write it as VC upon VR. Let us take first of all VL upon VR. Q is equal to VL upon VR. It means I into XL upon I into R. But XL can be written as I से I कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा L upon R. But omega is equal to 1 by LC अंडर रूट। अगर ये वैल्यू ओमेगा की रख दी जाती है तो दिस कैन बी रिटन एज Q इज इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R इंटू एल सी अंडर रूट। ओमेगा की वैल्यू रख दी हमने 1 बाई एल सी अंडर रूट, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई आर इंटू एल अपॉन सी अंडर रूट। यानी Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 1 बाई आर एल बाई सी स्क्वायर रूट। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर। सिमिलरली अगर हम इसको VC अपॉन VR लिखते हैं दूसरे केस में, अगर इसको VC अपॉन VR मेंशन करते हैं तो ये लिखा जा सकता है विच इज इक्वल टू I इंटू एक्स सी अपॉन I इंटू आर। I से I कैंसल और Q इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन आर। But XC can be written as 1 by omega C into R, and omega is equal to 1 by LC under root, और you can write it as omega की वैल्यू अगर ये सब्सिट्यूट कर दी जाए तो Q की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास LC अंडर रूट डिवाइडेड बाई C इंटू R, विच इज इक्वल टू 1 बाई R इंटू L बाई C अंडर रूट, और Q इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई सी स्क्वायर रूट। क्लियरली अगर हम इनका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं हर एक क्वांटिटी का, तो ये क्वांटिटी जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाती है। दिस विल बिकम डायमेंशन लेस क्वांटिटी। दिस इज डायमेंशन लेस। तो जो क्वालिटी फैक्टर है, क्यू फैक्टर है, क्यू फैक्टर डिटरमाइंस द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। जो वैल्यू है क्यू फैक्टर की, द वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर वेरीज फ्रॉम द वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर वेरीज फ्रॉम 10 to 100। 10 to 100 वेरी करती है इसकी वैल्यू, बट for high frequency electronic circuit its value will be
200. For very high frequency electronic circuit, its value is kept 200. इसकी जो वैल्यू है वो 200 के आसपास रखी जाती है, ठीक है। तो फाइनली वी कैन से दैट क्वालिटी फैक्टर determines the sharpness of resonance.